तू भी चल नाच ले, बाराती संग लाया मैं, सहनाई बजे बजे साथ में ये ढम ढम ढंग। गोली पत्नी में पति किसी और का, पर फिर भी तू मेरा साला। ये रैप सीन यहाँ रैपरों की कमी नहीं, औकात 4 रुपया के 40 के सोच बा, दौड़े के तैयार बानी आयल चाहे मोच बा। फालतू ये लोग हाँ इन्हें कहने दो, चलाऊं खंजर करूँ सीधे आर पार। रैपर बिहार से हम लइका बिहारी हैं, तो जैसन कितना पर अकेले ही भारी हैं। सगड़ो जाके खोज ले तू हमरा जैसन पई बेना करे नी कतल तल बार, हम दुधारी हैं। अंडरग्राउंड रैपर मैं, ठोकर भी सहूंगा, जो बीट बजे तो मैं फ्लो में बहूंगा मेहनत। मन की बात में कलम से बोलूं, झूठ सच का भेद में खोलूं। गीता ना कुरान में देखूं बस शैतान में देखूं। जात पात पे लड़ने वाले ह्यूमन में हैवान को देखूं। हार्ड बार्स मेरे जैसे हैं ये क्वांटम फिजिक्स, ज्यादा हाई फनी रियल वाइब शब्द मेरे देते हैं रिलीज। हुआ सर्वनाश सब हा 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 हा। जैसन बोले नहीं हिप हॉप वाला स्टाइल में, किसी राजा के मारेला कपारे पठाए से। पीठ पे बिठा के आग उगलू सुबानी, बचकाने रैप तू जीएफ को सुना, जाके हक से मैं बोलूं मेरे गीत है सयानी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पत्रकारिता क्या है? एक आंदोलन है जड़ता के खिलाफ, यानी अस्थाई चीजों का पैरोकारी करना पत्रकारिता है। आंदोलन मतलब क्या होता है? अपने शब्दों से, अपने प्रवाह से, अपनी स्वतंत्रता का परिचय देना, अपना परिचय देना, अपने संस्कारों का परिचय देना पत्रकारिता होता है। पत्रकारिता की तरह ही रैपिंग भी होती है। रैपिंग जिसमें शब्दों के जाल बुनकर अपनी भावनाओं को, स्वच्छंद भावनाओं को प्रस्तुत किया जाता है सरस समाज के सामने। इसे शुरुआत तो कहीं और दुनिया के किसी अंतिम कोने से शुरुआत की गई थी, लेकिन ये पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर से पहुंचा, लेकिन बिहार पहुंच गया है। और बिहार में इस रैपिंग अंडरग्राउंड कम्युनिटी की हमने खोज कर ली है। आपने लगभग ऐसे कई स्टार्स को देखा है, आपने खुद उन्हें स्टार बनाया है, चाहे एमएनएम हो, डिवाइन हो, रफ्तार हो, हनी सिंह हो या बादशाह। आपने सभी को अपने सिर आंखों पर बिठाया है। कुछ दिनों पहले एमटीवी पर एक शो आया था, एमटीवी हसल, जिस शो में श्लोका ने बिहार के दरभंगा से दिल्ली तक का सफर पूरा किया, और इस सफर के दौरान उन्हें बताया कि कैसे बिहार में संसाधनों के अभाव में नए नए रैपर्स नए नए एनर्जी के साथ बिहार की इस अंडरग्राउंड कम्युनिटी को, रैपिंग कम्युनिटी को एक नया रूप दे रहे हैं। अगर रैप की बात करें तो किसी भी फिल्मी गाने में आजकल 2-4 पंक्तियां तेजी से बोल देने को रैप कहते हैं, लेकिन रैप होता कुछ और है। बिहार के ये रैपर आने वाले बिहार की कल्पना कर रहे हैं और अपने शब्दों से वो प्रकटीकरण कर रहे हैं जो बिहार ये देखना चाहते हैं। बहुत तरह की बंदिशें हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार मेहनत कर रहे हैं। और मकसद क्या है? मकसद वही है, इस देश के सर्वोच्च प्लेटफॉर्म पर रैपिंग कम्युनिटी को, बिहार के रैपिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना। 4 नए रैपर मेरे साथ हैं, सभी का परिचय एक एक करके आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि यही रैपर कल चलकर बादशाह और हनी सिंह और एमएनएम, पता नहीं और क्या क्या नाम है, उन सभी का कहीं ना कहीं साक्षात रूप बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपको हिंदी गानों के वो 2 लाइनें याद रहती हैं, जिसे चे चे आप कहते हैं, आवाज कहते हैं, नॉइज कहते हैं, जिसे आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज आपकी भाषा में रैप शुरू हो गया है। बिहारी बोलचाल की भाषा, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, इन सभी भाषाओं में रैप हो रहा है, और इस रैप को भारत लाइव आप तक लेकर आ गया है। 4 नए रैपर हमारे साथ हैं। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए। मेरा नाम ओशन स्नाइपर है। ओशन स्नाइपर, ओशन स्नाइपर नाम है इनका। अब बताइए। यूजी द बॉय। यूजी द बॉय। अब बताइए। मेरा नाम सुजांत है। सुजान, फिर से एक बार बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजांत है जी। आपका? मेरा नाम मेक शेड है। ये चारों बिहार की अंडरग्राउंड कम्युनिटी, रैपिंग कम्युनिटी, जिसे आप साइफर भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग रैपर्स अपने स्किल्स को टेस्ट करते हैं। आज भारत लाइव ने इन्हें खोज कर आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये अपनी कम्युनिटी में खूब जाने पहचाने हैं, लेकिन अभी तक इनमें से किसी ने भी बड़े प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट नहीं किया है बिहार को। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ी बात है कि जहां खुद ही शिक्षा और बाकी चीजों को लेकर बिहार में लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं रहती है, वैसे ही इस नए आर्ट फॉर्म को, हालांकि बिहार के संदर्भ में नया है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे बहुत पहले ही मान चुकी है और इतना प्यार करती है
कि करोड़ों अरबों में रैपर्स खेलते हैं, लेकिन बिहार के संसाधन विहीन बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिहारी रैप को पूरी दुनिया के सामने रखा जाए। एक श्लोका यहां से निकलता है और जब बाहर जाता है तो पूरा विश्व उसे अपने माथे पर बिठा लेता है। लेकिन ऐसे कई श्लोका हमारे बीच मौजूद हैं जो अपने टैलेंट को आपके सामने लाने के लिए YouTube और डिजिटल का सहारा लेते हैं। ऐसे ही YouTube के खबरों को खोजते हुए हम इनसे मिल गए थे और हमने इन्हें खोज कर आपके सामने लाया। उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें प्यार दीजिएगा, इनके वीडियोस को सपोर्ट कीजिएगा। लेकिन उससे पहले बता दें कि ऐसे खाली हाथ हम आए नहीं हैं, आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। क्या क्या हम करेंगे आज, अलग अलग रैप के माध्यम से हम बिहार की जनता को जागरूक भी करेंगे और अपने बारे में बताएंगे भी। क्या? जैसे मेरा नाम हम बताएं सुजांत है, हम कोशिश करते हैं कि भोजपुरी में रैप करें। ऐसे हिंदी में करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी जिस तरह का यहाँ पे माहौल है, लोगों में जागरूकता लाना कि हाँ यहाँ पे इस लैंग्वेज में भी रैप हो रहा है, तो हम 4 लाइन सबसे पहले इंट्रोडक्शन का लिखे थे कि होवे वाला वायरली बात संसार में, आई लेगो लइका रैप के बाजार में, स्लैंग ब बिहारी भोजपुरी स्टाइल लेके गर्दा उड़ाई हिप हॉप से बिहार में। तो ऐसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। बाकी हम गाना भी बना रहे हैं बहुत सारा, आगे कोशिश है कि बहुत अच्छा अच्छा गाना आएगा। अभी भी कुछ सुनाने का कोशिश करेंगे, आप लोग को एंटरटेन करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। अभी जो आपने सुना सुजान की तरफ से, अब हम बीट्स पे ये गाने, इसी रैप को सुनाने का प्रयास करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि आपकी टीम बीट्स एक बार शुरू कर दे ताकि एक रैप आप पहले सुनाएं शुरुआत में, ताकि लोगों को समझ में आए कि एग्जैक्टली ये रैप होता क्या है और बिहार में रैप कैसे होता है, कैसे होला बिहार में रैप। हमारा सॉन्ग है बिहार रैप साइफर, जो पूरा बिहार में मतलब क्या बोलते हैं, बिहार के सारे हिप हॉप को दिखाता है। ये 5 लोग मिलकर हम लोग बनाए थे। इसका गाना सुनाते हैं। ये बिहार रैप साइफर, लड़के बिहार से, 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 लड़के बिहार, लड़के बिहार से छोड़े बिहारी हैं, लड़के बिहार से, लड़के बिहार से छोड़े बिहारी हैं, लड़के बिहार से, लड़के बिहार से छोड़े बिहारी हैं, लड़के बिहार से, लड़के बिहार से छोड़े बिहारी हैं, लड़के बिहार से। सूते में दिक्कत आजकल होता लेट, रही बिना खाई ले काम करी भूखे पेट, होश हवास न दिन का रात का बात का याद न रहे डेट का, कुछ न पता गुम बनी हम कहीं हमरे खता, 4 दीवारी बंद के बारी, बंद रही हम जहां हमरे जहां, चल देनी अब हम रुके वाला नहीं की, अडीग अटूट अब झुके वाला नहीं की, सटीक निशाना अब झुके वाला नहीं की, हिप हॉप के सागर हम सूखे वाला नहीं, चुन लेनी राह है सबसे अलग, भोजपुरी भाषा सबसे गजब, हम रैप करी अपना ही धुन में, बिहार वाला स्वैग आ गई अब, बहुत सुननी हम बुराई बिहार के, बहुत के देखनी हसत मुचियार के, अब न करे में बर्दाश्त गो लब ज्यादा बोलल तो बेटा रख दम फाड़ के चीर के फेंक दम, अगिया पसेक दम, कटा लेके अपनो ही लगले ही चप दम, बनल जे हीरो हमनी के लगे स्टाइल में तहड़ के हिप दम, अक्ल से ढीला तो अकड़ में जीता, मैं करता नशानी में, फिर भी नसीला में नजरे ठिकाई है अपनी हसीना में, हद हरामी तू वड्डे कमीना में। तो भैया कैसा लगा सुनकर इनकी बात, इनकी भाषा, इनका जो नया साहित्य और संगीत है, ये आपके पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अब भोजपुरी में गा रहे हैं बच्चे, अंग्रेजी भी जानते हैं, अंग्रेजी बोलिए तो बुलवा देंगे, लेकिन भोजपुरी में इसलिए गा रहे हैं क्योंकि आपको बुझाए, आपको बुझाएगा तभी तो आप आगे फैलाइएगा जंगल की आग की तरह। देखिए, रैप जो होता है वो पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति का एक साधन होता है, जैसे कि पत्रकारिता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इन बच्चों से जब मेरी मुलाकात हुई तो एक क्रिएटिव मन ही दूसरे क्रिएटिव मन को समझ पाता है, और इनके स्ट्रगल को आपके सामने रखूंगा तो गली बॉय भुला जाइएगा। ये पटना के गली गली के बॉय हैं, ये वो बॉयज हैं जिन्होंने हिम्मत की अपने पिता, अपने परिवार, अपने समाज के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करने की, एक ऐसा आर्ट फॉर्म जो बिहार में था ही नहीं। एक बात मुझे बताइए, आपसे शुरू करते हैं। ओशन स्नाइपर जी सर। नाम तो भैया अंग्रेजी है आपका, मतलब कैसे अंग्रेजी कैसे नाम रखी है? अंग्रेजी कुछ ऐसा सोच के मम्मी पापा नहीं रखे जी। थे, बस उनको सुनने में अच्छा लगा। महासागर जैसे इंडियन ओशन हम लोग कहते हैं, तो वो लोग ओशियन ही बस रखे, ओशियन कुमार। मेरा ओशन की तरह अनंत है आप, एकदम अथाह। देखिए, बात खास है कि कहीं ना कहीं लिरिक्स जो हैं ओशन के, मैं लगातार सुन रहा था, अभी साथ में बैठे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग लिरिक्स हैं इनके, अलग अलग टेक्निकलिटी सबकी स्ट्रॉन्ग है, कोई फ्लो अच्छा करता है, किसी के वर्नाकुलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी के लिरिक्स और फ्लो दोनों अच्छे हैं। इस हिसाब से ओशन का मैंने देखा कि लिरिक्स अच्छा है। अलग अलग माध्यम से लोग इंटरटेन करते हैं लोगों को, ये इसे मैं इंटरटेनमेंट बोलूं या इसे बोलूं अभिव्यक्ति जैसे जर्नलिज्म है उस तरह का, क्या आप क्या मानते हैं? रैपिंग क्या है? रैप म्यूजिक इंटरटेनमेंट तो है ही,
उसमें सबसे ज़रूरी बात है अपने अंदर की बात को सब लोगों के सामने एक्सप्रेस करना जी। और अपने एरिया के बारे में बताना कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं जी। और वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ये मेन हम लोग का मोटिव है हमारा एरिया जो है उसको पूरे है ना दुनिया भर में है जिस ना समाज से दिखाना। आते हैं हाँ, आप, जिस जगह से जी आप सर। आते हैं, मातृभूमि पे अपने गर्व करना, अपने ऊपर गर्व करना। अक्सर लोग मैं आपको बुला जाऊंगा इस सवाल के लिए, अक्सर लोग कहते हैं कि रैपर्स बड़े घमंडी होते हैं, अपनी ही बड़ाई करते रहते हैं, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, यही करते हैं क्या आप लोग? ऐसा नहीं है, मतलब रैपर्स है कि अपने आप को एक रिप्रेजेंट करना, एक अच्छे लेवल पे ले जाना। जी। या रैपर्स को ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि समाज में क्या चल रहा है या समाज में लोग क्या बोलना चाहिए, वो एक रैपर वही चीज को दिखाता है। ये अपने आप को एटीट्यूड नहीं आरोप तो करता। लगाते हैं ना कि रैपर गा रहा है, पीछे लड़की नाच रही है, उसके पीछे गाड़ी है, गाड़ी के पीछे पैसा है, पैसों की बरसात हो रही है, गांजा पी रहे हैं, ये सब दिखाता जाता है। ऐसा नहीं है, उस तरह की बात कोई नहीं है। जी। ये बता दिया गया कि ऐसा रैपर से रैप ये हो तो कूल बनने के लिए भाई कि तुम कूल बनना चाहोगे तो गाड़ी रख लो पीछे या कुछ रख लो। रैपर का वो मोटिव नहीं है। रैपर का मतलब कि जो हम बोल रहे हैं वो लोग तक पहुंच जाए बहुत अच्छे तरीके से। जी। मेरा वही मोटिव है। चलिए आपसे भी एक सवाल है, आप आगे आ जाइए। ये मुझे बताइए कि देखिए अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो अंग्रेजी में रैप करेगा उसे तो सब कुछ सुनेंगे ही। आपने सबसे डिफिकल्ट फॉर्म चुन लिया है रैपिंग का, भोजपुरी में रैप करना, अलग अलग भाषाओं में रैप करना, बिहारी भाषा में रैप करना कितना मुश्किल है, क्योंकि पहले से तो कोई बना ही नहीं हुआ इसका प्लेटफॉर्म, किसी ने किया ही नहीं कि आप तो पहली बार कर रहे हैं, तो ये मुश्किल होगा ना? एक्चुअली भोजपुरी में हम तो रैप नहीं करते हैं जी। हिंदी में करते हैं जी। बट हिंदी बिहारी भाषा में तो हाँ करते हैं। बिहारी स्लैंग यूज करते हैं। जी। उसमें डिफिकल्टीज तो आती हैं, राइम बिठाना, जी। बीट के साथ मैचिंग कराना, टोन मैचिंग कराना, जी। इसके साथ डिफिकल्टीज आती है बट हौसला रहता है जी। तो इसको तोड़ना नहीं, इसी के साथ आगे बढ़ना है। ये आपका भी मैंने लिरिक्स देखा, फ्लो देखा, बहुत बड़ा जबरदस्त सामंजस्य, हुक भी अच्छा बनाते हैं। एक हो जाए क्या? Hey, Uzi the boy, representing Bihari hip hop. बिहारी हिप हॉप। मन की बात में कलम से बोलूं, झूठ सच का भेद में खोलूं, गीता ना कुरान में देखूं, बस शैतान में देखूं, जात पात पे लड़ने वाले ह्यूमन में हैवान को देखूं, पंचतत्व में लीन हुआ मैं भीड़ में मरा इंसान को देखूं, अत्याचारी रावण रूपी भीड़ बन के खंजर घोपी, खून पी कर धरती मेरी, खून के आंसू धरती रोड़ी, सब भी नहीं है सेफ अभी, सब पे कंकड़ की ढेर लगी, कौन क्या जाने क्या हो जाए, इस देश की हालत ठीक नहीं, इंसान की इंसानियत भी धूमिल होती जा रही, माँ बहन की इज्जत सड़कों पे लूटी जा रही, काम क्रोध और लोभ से अंधेरा जग में छा गया, कल की बंतुआ हरी, धरती पे बढ़ा है पाप अभी, अध्यात्म के ज्ञान पर इनकी सोच छोटी है, अशांत है मन इनमें उबाल भरी है, भगवान है एक पर भक्ति भाव नहीं है, क्यों अल्लाह और सिर्फ में भेदभाव बनी है, अल्लाह और सीख में भेदभाव बनी है, क्यों अल्लाह और सीख में भेदभाव बनी है। भैया बहुत हार्ड मतलब से बहुत हार्ड समझिएगा आप भोजपुरी में, बाकी बहुत हार्ड। अब हम बुला रहे हैं उस व्यक्ति को जिसके फ्लो में, बिहारी फ्लो में रफ्तार की फील आती है। रफ्तार आपको पता होगा, रफ्तार के गाने आप सुनते होंगे, लेकिन इस बिहार में नाम देकर मतलब इसे ये नहीं करना चाहूँगा जेपरडाइज, लेकिन इसके फ्लो में वो बात है जो कि एक रफ्तार के फैंस को पता होता है। आइए अपनी रफ्तार आप भी दिखाइए। हाँ, गाली जीवन की एक शेड। हार्ड बार्स मेरे जैसे हैं ये क्वांटम फिजिक्स
म्यूजिक ज्यादा हाई फाई रियल वाइब शब्द मेरे देते हैं रिलीफ जुनून हिप हॉप का इतना लोग कहने लगे हैं अजीब फर्क ना पड़े वो क्या समझी होती क्या ये चीज कंपटीशन खुद से धकेलू खुद के दायरे को लिखूं सच गीता पे ये हाथ दे दो चाकू दर्पण में खुद से हुआ रूबरू में भागता चला फिर भी कहते इतना धीमा क्यों डर को बसाए बैठे कहते कोई रास्ता नहीं मेरा ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं गुम खुद में मिले ना कोई जानकारी सवेरे की उम्मीद लेके चलूं अभी तो पूरी रात बाकी कल जो देखे सपने आज जीतूं उन सपनों को लगा दी जीवन की भट्टी में छलांग कला को थोड़ा तपने दो चंद लफ्ज या बोलू चंद सब अभी ये वार्म अप या बोलू तांडव थिर के जुबान बीट पे हुआ सर्वनाश सब हाँ हुआ सर्वनाश सब हाँ हुआ सर्वनाश सब हाँ हुआ सर्वनाश सब हाँ 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 एक सेट्स सुन लिया आपने, यहीं पे है सारे जो कलाएं खोजते हैं आप, सारी जो भोजपुरी से लेके बॉलीवुड इंडस्ट्री तक आप जाते हैं, भोजपुरी को कलंकित करते हैं कि प्रदूषण फैलता है, अलग अलग तरह के स्लैंग्स होते हैं। अरे भैया रैप भी होता है, आपकी नज़रें देखती ही नहीं हैं, ऐसा फिल्टर लगा लिए हैं आप अपने चश्मा में कि आप सेलेक्टिवली देखते हैं चीज़ों को। अब हमारे पास आ रहे हैं स्नाइपर, ओशन स्नाइपर। ओशन स्नाइपर कौन सा आपका स्नाइपर अभी? मेरा चेक करो गाने, चेक कर माइक, चेक 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 करो गाने, चेक करो गाने। स्नाइपर का तलब डायरी देखा पापा ने मारा मुझे ताना, मुझे बोला छोड़ क्या कहेगा समाज, सरकारी नौकरी पे चलेगा मेरा अनाज, बोल डाला सच्चा है रिश्ते हो खराब, सीधे सीधे ना मेरे मुंह पे जवाब। इम्प्रूव हुआ लोगों को मैं सुनकर, लिखता रहा मेरे फ्लो पे मैं जमकर, मेरे लिए ताकत बनी थी सियाही, वर्ष थ्रो करने में बन गया बंकर, बूम बूम करके अटैक मैं हूँ करता, कंठ में भर के बारूद में उगलता, वर्ष में आ गया बर्फ पिघलता, ऐसा बुखार बिना बीट के भी चढ़ता। चेक करो गाने जरा जाकर चेक करो गाने, जरा जाकर चेक करो गाने, जरा जाकर चेक करो गाने, मेरे गाने चेक करो गाने, जरा जाकर चेक करो गाने, जरा जाकर चेक करो गाने, जरा जाकर चेक करो गाने, मेरे गाने। अभी मेरा टाइम है तभी हाथों में माइक है, माइक हाथे यार कला क्रिमिनल टाइप है। माइक चेक, माइक चेक। गाना तो चेक कर लिया आपने, नहीं चेक किया है तो जाकर चेक कर लीजिए। कौन सी जगह पे आप मिलिएगा भाई? हर जगह अवेलेबल है। यूट्यूब वगैरह पे जाके चेक करना पड़ता है। मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऑब्वियसली पॉजिटिव है। ऑब्वियसली पॉजिटिव है, वो वाला पॉजिटिव नहीं जो आजकल चल रहा है बिहार में, ये अलग वाला पॉजिटिव। देखिए कंफ्यूजन में डाल दिया। देखिए होता क्या है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जिस जहाँ सबको जाना है, इन सभी को हसल्स पे आना है, इन सभी को राष्ट्रीय स्तर पर आकर अपनी प्रतिभा दिखाना है। डिवाइन को देखते हैं, नेजी को देखते हैं, रफ्तार को देखते हैं, बंटाई को देखते हैं, नहीं सभी को आप लोग देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिला? मतलब सबका इंडिविजुअल मोटिवेशन कहीं ना कहीं होगा ही, अलग अलग जॉनरास हैं आपके, कोई साइफर ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, कोई अलग लिरिकल स्लैंग है उनके, किसी की फ्लो ज़्यादा तेज है, तो आप लोग के अलग अलग मोटिवेशंस कौन कौन से हैं आप बताइएगा, आप शुरू कीजिए। ऐसे तो हम 2011 से मतलब रैप सुन रहे हैं जी, बट ये 2 साल हो गया हमको लिखते हुए। और मतलब मोटिवेशन कौन किसको देख के लगा? मोटिवेशन ये खुद से आया, पहले सुनते थे और धीरे धीरे वो पैशन बनता चल गया। अच्छा, किन आर्टिस्ट को सुनते हैं आप? पहले रफ्तार को सुनते थे, अच्छा, अब उसमें अपना एक्सपेंड कर रहे हैं जी, तो ग्लोबल आर्टिस्ट को भी सुनते हाँ, हैं? ग्लोबल आर्टिस्ट को भी तो सुन अब रहे तुमने हैं। देखा कि मतलब पहले जो था कि कनाडा तक में सीमित रहता था इंडियन रैप, हम बोहेमिया की बात कर रहे हैं, मूसेवाला की बात कर रहे हैं, जहाँ क्रॉस कल्चरल ग्लोबल बात होती थी कि मैंने इंडिया को क्लासिकल को लेकर जा रहे हैं रैप में, क्रॉस फ्यूजन्स हो रहे हैं म्यूज़िक में। अब कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि मुंबई ने स्टार्ट किया कहीं ना कहीं ये,
मुंबई में जहाँ से गली बॉय फिल्म भी ओरिजिनेट कर रही है, मुंबई की बस्तियों से, स्लम बस्तियों से, वहाँ से जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर में मौका मिला पहली बार रिप्रेजेंट करने का, AR रहमान ने मौका दिया, फिर आगे बढ़े हम, तो फिर हमने दिल्ली के रैपर्स को देखा। अब दिल्ली और मुंबई वाली जो लाई होती है, डिस होता है एक दूसरे को, दोनों रैपर सोचते हैं कि नहीं हम ज़्यादा बढ़िया गाते हैं, ये अच्छे नहीं गाते हैं, हमारी सीन अच्छी है, इनके हिप हॉप अंडरग्राउंड है, तो ये सारी चीज़ें इतना कुछ होता है, बिहार छूट जाता है कहीं ना कहीं। छूट नहीं जाता, बस यहाँ पे एक्सपोजर का कमी है। एक्सपोजर की ऐसे तो हम बोल ही दिए हैं डायरेक्ट कि अगर हमने से भीड़ पे तो डायरेक्ट चेप दें। चेप देम, ठीक, चेप देम माने चेप दें मतलब तुमको दबा देंगे। दबा अगर तुम देंगे। सोचोगे ना कि तुम मेरे से ऊपर उठना चाहोगे तो मेरे जी। में इतना एबिलिटी है कि हम तुमको दबा देंगे। दबा देंगे। तो बाबू संभल के रह लो ना, तो हमनियों क्या होता नहीं सर। ऐसे भी पूरे देश में जो बिहारी प्रतिभा है ना, वो दबा देती है थोड़ा सा सबको। और होता क्या है ना कि बचपन से ही हम लोग को आदत होता है कंपटीशन झेलने का, संसाधन कम होते हैं, लाइन में लग के पढ़ाई करना पड़ता है, लाइन में लग के स्कूल जाना पड़ता है, लाइन में लग के राशन मिलता है, लाइन में लग के सरकार मिलता है, तो हम लोग को आदत हो जाता है ना डेली हसल का, और जो हसल करता है ना वही हसल तक पहुंचता है। असल भी होता है, नहीं जो हसल करता है वो असल होता है। ये तो बात सही है। जी। जैसे कि मैं पहले सुनता था, जब मैंने सुनना स्टार्ट किया था हनी सिंह ये सब को, मुझे लगा अरे बड़ा आसान ये सब कर सकते हैं या ये सब। जब हम देखें आके यहाँ पे, जब बिहार में भी बहुत कंपटीशन इस चीज़ को लेकर रहा, जब ओपन माइक अटेंड किए थे तो बहुत सारे एक से एक रैपर्स मेरे सामने बैठे हुए थे। हमको लगा कि अरे भाई इन लोग के सामने कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे हम। हमको लगा अरे कुछ नहीं, तो फिर वो लोग खुद यही बताएगा अरे भाई कुछ नहीं, पहले शुरुआत में सबके साथ ऐसा ही होता है, खुद तुम सीख सकते हो, तुम खुद कर सकते हो अपना काम। हाँ बस उसके बाद फिर समझ में आने लगा, मैं हम सबसे फिर पूछने लगा हाँ भाई ऐसे कैसे हो सकता है। आप जैसे आपका फ्लो मैंने देखा, कौन से आर्टिस्ट को देखते हैं, किसको ज़्यादा देखकर आगे बढ़ाएगा? हम शुरुआत में जब हमको लिरिकली कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग लगा तो रागा था। रागा, हाँ रागा, तो रागा को हम ज़्यादा सुनने लगे उस टाइम। हम उसका हर गाना देखे क्या करता है, क्या कैसे होता है उसका, तो हम रागा को ज़्यादा सुने थे उस टाइम। एक चीज़ हमने और देखा है कि इस इधर रिसेंट में क्लासिकल सिंगर्स ट्रेनिंग लेके पूरा, जैसे राजा कुमारी हैं एकदम पूरा इंडियन क्लासिकल को जानती हैं, एक एक बीट सब कुछ पकड़ती हैं, फिर वो रैप में आती हैं। मतलब ये ना कि वर्सेटिलिटी है रैप में, मतलब ऐसा नहीं है कि रात में सोते समय सपना आया कि अच्छा मैं सड़क पे गड्ढे हैं, सुबह उठकर लिख दिया सड़क पे गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है और रैप बन गया। ऐसे तो नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं। बहुत कैसे होता है, कैसे होता है? ये जैसे कि कोई जैसे सबसे पहले हम लोग है ना लिखने से पहले बीट सुनते हैं, तो बीट के हिसाब से हम लोग को माइंड में जो थॉट आता है कि हाँ इस बीट पर कैसा बार्स या फिर कैसा मेरा रैप इस पे फिट होगा, या फिर हाँ मीटर भी सेट करना पड़ता है जो अच्छा लगेगा उस बीट के लिए। मतलब उस बीट के लिए सब मतलब कि उसको क्या कहते हैं, मतलब हर तरह से जस्टिफाई करना पड़ता है अपने आर्ट को, नहीं? हाँ, अच्छा तो एक और खास बात है, मतलब हमने देखा है कि बॉलीवुड में होता है, ट्रेडिशनली यहाँ बिहार में भी जो भोजपुरी गाने होते हैं, एक आर्टिस्ट लिख देता है, कोई देसी प्रेमी, अजीब टाइप के नाम भी होते हैं उनके, और वो लिख देते हैं। कहीं ना कहीं से भोजपुरी ट्यून्स को बार बार एक ही ट्यून्स को यूज़ किया जाता है। कोई गाना हिट कर गया, जैसे कि आप सुन रहे होंगे, जैसे कोई गाना हिट कर जाता है तो वो गाना भी चुरा लेते हैं बॉलीवुड वाले गानों को, या किसी भी देसी गाने को चुरा लेते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है। लेकिन आप में तो प्रॉब्लम ये है कि लिरिक्स लिखने से लेकर बीट तक सेट करना, मीटर सेट करना, कोई म्यूज़िक कंपोजर बहुत हेल्प कर भी नहीं सकता है, क्योंकि ये आर्ट फॉर्म भी बड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसीलिए तो शायद मतलब एक बार रफ्तार का मैं देख रहा था इंटरव्यू, तो उसने कहा था कि इतने कम श्लोक जो होते हैं वर्सेस वो क्यों दिए जाते हैं, हिंदी गाने पूरे रैप क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मीटर सेट कर पाना, वो प्रॉपर वर्स लेके आ पाना, वो बहुत एग्जॉस्टिव हो जाता है और इस वजह से नहीं करना चाहते हैं। तो आप लोग तो मतलब इतने कम उम्र के हैं, कैसे कर पाते हैं? कोई सपोर्ट भी नहीं है यहाँ? नहीं वैसा कुछ बात नहीं, बस खुद में बिलीव है कि हमको करना है। और बाकी आर्टिस्ट जो है ना पहले है ना कुछ करके बन गए हैं, उन लोग को देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलता है बस, और बस यही सब है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर अभी फिलहाल मतलब एक आर्टिस्ट के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, अपने स्टेट को, किसके साथ साइफर प्रेफर करना चाहोगे मौका मिला तो? किसके साथ? रफ्तार से। रफ्तार के साथ साइफर करोगे? मोस्ट फेवरेट है। अच्छा रफ्तार और कहीं ना कहीं एमएवे के बीच में डिस भी हुआ था, दोनों के बीच अच्छी खासी एक 6 महीने के आसपास की लड़ाई चली थी, तो ये सब भी देखते होगे। क्या लगता है ये निगेटिवली मोटिवेट करता है, क्या होता है
इससे कैसे अपने आप को दूर रखते हो? क्योंकि एक नए आर्टिस्ट के लिए ये सब बड़ा डिप्रेसिंग होता है कि दोनों आइकॉन हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक समय दोस्त हैं, फिर ऐसी हो गई, कैसे इसको कोप करते हो उससे? सर उन दोनों आर्टिस्ट के बीच में जो बीफ हुआ तो उनसे जो आम जनता, तो उनको तो सबसे पहले ट्रैक सुनने को मिला, बेहतर ट्रैक। वो अपने तरफ से अपना बात रख रहे हैं, ये अपने तरफ से अपना बात रख रहे हैं, तो हम लोग तो उनको देखकर वही सीखे। लड़ाई का जो समुद्र मंथन निकला उसके तरफ फोकस। अब अंदर का तो बात कोई नहीं जानता है, वही बात है। कम्युनिटी ही ग्रो हुआ, बहुत ग्रो हुआ। हाँ, ये मैंने देखा था कि हिप-हॉप कम्युनिटी बहुत ग्रो हुआ। पहले लोग मतलब रफ्तार को सुनते थे, अंडरग्राउंड रैपर को नहीं सुनते थे, बट एमीवे का डिस आने से लोग जानने लगे कि एक्चुअली में रैप में ये सीन भी हो रहा है। जी। और श्लोका कहीं ना कहीं बिहार से, वो तो दिल में बसता है, वो तो लगता है कि श्लोका को जीतना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं एमजी बेला जीता। एमजी बेला डिस कल्चर का रैपर है, अंडरग्राउंड रैपर है, सभी जानते हैं कि वो मेन स्ट्रीम रैपर है नहीं, तो रागा भी डिस करते हैं, रागा से भी डिस था। हाँ जी। और कहीं ना कहीं उसने एक डिस रैप ही किया था जिसकी वजह से वो फेमस भी हुआ था। तो क्या लगता है आपको, क्या करना है? मतलब वो श्लोका वाला रैपर वाला जॉनरा लेना है या आपको ये एमजी बेला वाला? नहीं सर, जैसे लोग को जो पसंद आएगा वही हम लोग बनाए। जैसे कि हम लोग को ये कुछ सही चीज़ जो समाज में उनको कुछ सिखा सके लोग को, जनता को, बस वही। अब बीफ तो चल ही रहा है, बाकी आर्टिस्ट मेरा तो कहना है सर, अगर जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पे जो सामने आएगा उसको छोड़ेंगे भी नहीं। बिहार की और नॉलेज देने से भी चूकेंगे नहीं। जी, कहानी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और देखिए सही बात है कि शहर में तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं, ये भी तो बात है। श्लोका जिस तरह से गया वहाँ रिप्रेजेंट किया, आप लोग भी कहीं ना कहीं मोटिवेट तो हुए ही होंगे। अब मुझे पता है आप लोगों से बात करके मुझे लगा कि आप सभी लोग हसल में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बिहार को। हर स्टेट के लोग रैपर्स को मौका मिलता है। सीजन 2 भी आने वाला है, खबर आ रही है कि उसके ऑडिशन शुरू होंगे। एक बात मुझे बताइए, बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं, आप सभी लोग उस एज ग्रुप के हैं कि आप वोट देते हैं? हम देते हैं। आप देते हैं? बाकी लोग तो देते हैं, बाकी आज आप नहीं देते हैं। आप? मेरे 17 साल हो रहा है। 17 आपका कितना हुआ है? मेरा 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा, तो आप तो वोट दे सकते हैं चाहे तो। देखिए इस हिसाब से मैं आपसे थोड़ा सा पॉलिटिकल बात करूँ, हमारा चैनल भी पॉलिटिकल चैनल है, भारत लाइव। तो एक शो है मेरा पंचनामा, जिसमें मैं खबरों की चीर-फाड़ करता हूँ और निष्कर्ष तक पहुँचता हूँ। यूजुअली ये निष्कर्ष बड़ा नंगा सा होता है, बड़ा अभद्र सा होता है, और कहीं ना कहीं लोग जब रैप करते हैं तो करते करते वो दिख जाती है, नंगी हकीकत दिख जाती है। आर्टिस्ट जब लिखता है तो कलम खुद पर खुद हाथ खींच कर लेके चली जाती है और वो शब्द फिट हो जाते हैं उस मीटर में जी। तो उस हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार की राजनीति से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी आप लोगों को, नहीं मिलती हैं। सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप्ड है। अगर आप इंडिविजुअली, मैंने आप सभी की कहानी सुनी, आप सर्वे करते हैं जी, सर्वे करके किसी तरह से पैसे कमाते हैं और उससे फिर अपने जो हॉबी है आपकी रैपिंग की, उसमें आप कहीं ना कहीं उस इकोनॉमिक स्ट्रेस को यूज़ करते हैं। कि क्या करना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो सब चीज़ है, आसान भी है। एक सर्वे का मतलब ऐसा है कि हमको लोकेशन पे जाके लोगों से उनका डिटेल लेके बस मोबाइल में डालना रहता है जी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको कुछ डाटा करने रहते हैं, दिन भर का टारगेट रहता है, वो पूरा करना रहता है। फिर हम फ्री हैं, उसके बाद अपना जो चीज़ हमको रैप का करना होता है वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद बाकी समय मिलकर रैपिंग में यूज़ करते हैं। अभी तो फिलहाल जब से ये ज्वाइन किए हैं तो थोड़ा सा थक जाते हैं, तो बहुत कम समय दे पाते हैं। लेकिन जब ये सब नहीं था तो एक ट्यूशन बस पढ़ाते थे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता था, तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहता था। आप तो 17 साल के, पढ़ाई वढ़ाई भी करनी पड़ती होगी? हाँ, तभी सर 12th का एग्जाम हुआ जो उसकी वजह से अभी 12th का एग्जाम दिया, उसके बाद से छुट्टी मिल गया तो उसके चलते। और कोरोना में छुट्टी नहीं, मेरा मतलब कोरोना में ये बात है कि सब घर पे थे, पापा कहते ये क्या कर रहे हो जी, समझ में नहीं आता, तुम्हारे ये कान में हेडफोन लगा के क्या करते रहते हो दिन में? पबजी भी नहीं खेल रहे हैं वैसे, मतलब उतना होता है पर उतना नहीं, मतलब कि बात है कि हम गाना सुनना ज़्यादा ठीक करते हैं, मतलब कि होता है कभी सुनना स्टार्ट करते चेक को लिया सब इंटरनेशनल आर्टिस्ट ज़्यादा सुनने लगते हैं। एक तकलीफ तो होती ही होगी, अपने आप को सस्टेन भी रखना है, अपने आर्ट को भी परस्यू करना है। और ऐसा आर्ट तो है नहीं कि लेके चले गए हैं मार्केट में तो भोजपुरी के एल्बम जैसे बिक जाते हैं, जैसे यूट्यूब पे बहुत हिट हो जाते हैं। अभी बिहारी जो रैपिंग का सीन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे व्यूअर्स भी उतने
इमोशनल नहीं हुए हैं अब इस जॉनरा को लेकर। हो सकता है ऐसे वीडियोस ऐसे इंटरव्यूज आपके हों तो लोगों को और पता चले। आज जिस तरह से अपने लोगों ने गाया है, मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि कई दर्शकों को ये पहली बार सुनने को मिला होगा। हमारे दर्शकों को भी कई को पहली बार सुना होगा, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होगा। लेकिन जो जानते होंगे, जिन्होंने कहीं ना कहीं सुना होगा उन आर्टिस्ट को जो कंप्लीट आर्टिस्ट हैं, चाहे अमेरिका के आर्टिस्ट हों या गेटो कम्युनिटी आर्टिस्ट हों या फिर हमारी मुंबई या साउथ दिल्ली के आर्टिस्ट हों, इन सभी को सुना होगा तो उनको ये समझ में आएगा कि बिहार में भी अब ये आ गया है और बिहार में भी ऐसे रैपर्स हैं। आप सभी को मैंने अलग अलग जॉनर में सुना, कंप्लीटनेस बहुत जगह मुझे नहीं दिखी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप नए हैं, आपकी आर्ट में आपका डेडिकेशन साफ तौर पर दिख रहा है, फ्लो आपका दिख रहा है, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं वो दिख रहा है। लेकिन सपोर्ट तो मन करता होगा ना कि कोई करता, खुद से अपने आप को सपोर्ट करके पहुंचाना उस बड़े प्लेटफॉर्म तक डिफिकल्ट तो है ना। बोलना चाहेंगे एक्चुअली जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं ना, उसका नाम जोगबनी है, वो नेपाल बॉर्डर के पास है। और वहाँ पे अगर जैसे अभी हम कर रहे हैं तो काफ़ी लोग जानने लगे हैं कि सुजांत है, एक रैप करता है। वैसे मेरा नाम सोनू कुमार यादव है, सुजांत स्टेज नेम है। तो काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि भैया आप जो गाना गाते हैं ना बहुत अच्छा, तो हम बोलते हैं कि रैप होता है, तो वो रैप का स्पेलिंग भी गलत लिख के भेजते हैं। तो जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं हम ये कह सकते हैं कि अभी भी बहुत लोग नहीं जानते हैं कि रैप, एक्चुअल रैप क्या होता है। वो जानते हैं बस जो मूवीज़ में देखते हैं या फिर बादशाह के कमर्शियल रैप्स, बस उतना जानते हैं। और 2 लाइन के मुखड़े, हाँ। अभी जैसे बिहार में जो सीन है, ठीक है, लोग समझते ही नहीं। अगर हम कुछ हार्ड टाइप करने जाएंगे ना तो वो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। लाइक अगर हम उसी जगह पे एक रैप, हम खुद ये चीज़ बहुत जगह नोटिस किए, काफ़ी ओपन माइक्स, काफ़ी स्टेज पे, तो एक रैप लिखे थे कि सुन मम्मी उनका बिना जीना सकेम हम, भइल कुछ उनका तो हम तुरदम दम, प्यार कैले बानी कोनो चोरी नहीं की कैले तब बोल मम्मी करी कोनो बात के शरम। तो ये सब लाइन जब हम यूज करते हैं ना तो इसका अलग कनेक्टिविटी मिलता है लोगों से, लोग चीयरअप करते हैं बहुत ज़्यादा, वो ये सब। लेकिन जब हम यही बात बोलेंगे ना कि औकात 4 रुपया के 40 के सोच बा, दौड़े के तैयार बानी आयल चाहे मोच बा, लइका सीधा सादा बानी तनकी सा जिद्दी, मिटा देम संगे चलता हर जितना संकोच बा, इरादा रखी ऊंचा हमार गोड़ बा जमीन पर, चांद कर लेम हासिल नीला आसमां से छीन कर, यकीन करना पीछे हटे वाला अपन काम से, हर नाम से फ़कीर, मेहनत से अमीर हम। तो इस पर किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है, क्या स्ट्रगल है उसका। तो हम लोग अभी ये मान सकते हैं ना कि हम लोग ऐसे जगह पे बिलोंग करते हैं जहाँ पे इसका नॉलेज लोगों तक पहुँचे। और हमको लग रहा है कि ये जो इंटरव्यू हो रहा है ये बहुत अच्छा सोर्स है हम लोगों के लिए कि हम लोगों के पास जाके बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आपका सपोर्ट का ज़रूरत है हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा, लेकिन क्या कह सकते हैं, यहाँ का माहौल ही ऐसा। बस माहौल बदलेगा गुरु, माहौल वैसा बदलेगा। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी लेखन में भी मैंने देखा कि थोड़ा एक्सपीरियंस झलक रहा है, लाइफ एक्सपीरियंस की बात मैं कर रहा हूँ। जीवन तो संघर्ष में हमेशा बीतता है। एक पत्रकार के तौर पे हम भी लगातार संघर्ष करते हैं। सत्ता के खिलाफ लिखते हैं तो लोग कहते हैं कि विपक्ष से पैसा ले रखा है, अगर विपक्ष के खिलाफ लिखेंगे तो क्या सत्ता के दलाल हैं। वो तो हमेशा चलता रहता है, वो बैलेंस कर पाना संभव भी नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि जब सामने कोरोना जैसी बीमारी दिख रही है, बिहार में बाढ़ आ जाते हैं हर साल, बीमारियां अथाह हैं, समस्याएं अनगिनत हैं, इन सारी समस्याओं को प्रवाह भी करना है, अपना आर्ट फॉर्म भी जिंदा रखना है और खुद को पोषित भी करना है, अपने परिवार को भी पोषित करना है। आप लोग उस एज में अब आ रहे हैं जब माँ बाप उम्मीद करते हैं कि अब जिस बच्चे को बड़ा किया वो हमें सपोर्ट करे, और ऐसे में एक आर्ट को भी नर्चर करना है और एक परिवार के एक्सपेक्टेशंस पे भी खरे उतरना है। और ये रैपिंग तो पैसा कमा के देगा नहीं है, अभी ये तो श्लोका ने भी साफ तौर पे बोल दिया और अवतार ने भी इस बात को सपोर्ट किया था। और कहीं ना कहीं लड़ाई भी यहीं से शुरू हुई थी बंटे के बारे में, जब उन्होंने कहा था कि पैसे नहीं कमा पाता है तो सारी चीजें रैपर पैसा नहीं कमा पाता। बट ये साबित जरूर करता है ये भी कि अगर मन में जुनून हो तो प्लेटफॉर्म की कमी नहीं रहती। आपके पास सभी के पास यूट्यूब है, फेसबुक है, इन सब प्लेटफॉर्म पे आप आ सकते हैं। भारत लाइव तो आपके साथ है ही। समस्याओं के बारे में थोड़ा सा बताइए कि फैमिली एक्सपेक्टेशन कैसी होती है, और बाकी दुनिया तो बाद में समझेगी। आपके पिताजी, आपके घर के लोग समझते हैं क्या रैप को? मेरे पिताजी एक्चुअली रैप से उतना खुश नहीं होते हैं जी। और बस मेरे दर्शकों को देखिए, एक बार दर्शकों को देखिए, चेहरा दिखाइए अपना। मेरे दादाजी उसमें हेल्प करते हैं, बट पिताजी उतना नहीं। उनको मतलब कि हम इंटरनेशनली आर्टिस्ट को कभी कभी सुनते हैं तो उनको ये बोलते हैं कि क्या सुन रहा है, कि ये क्या है, ये क्या नहीं है। मतलब उतना मतलब गाने होते हैं, सुनने के बाद लगता है कि गुस्सा क्यों है गाने गायक, इतना गुस्सा क्यों है।
और हम खुद से रैप भी करते हैं, तो मतलब कि आसपास के लोग भी कहते हैं क्या गा रहा है, क्या नहीं, क्या कर रहा है ये, हनी सिंह बन जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। बट अपना एक जुनून है, वो कायम है अभी तक, किसी के तोड़ने से टूटा नहीं है। एक अपने गांव के लिए कुछ 4 लाइन लिखा था, सुना सकता हूं? ये गांव मेरा, गांव मेरा, गांव मेरा, ये गांव मेरा, गांव मेरा, गांव मेरा, ये गांव मेरा, गांव मेरा, गांव मेरा, ये गांव मेरा, गांव मेरा, गांव मेरा। ये हुक है, मेरे गांव के लिए लिखे थे, और लिरिक्स आगे हमको याद नहीं हो। नए आर्टिस्ट जो मेहनत कर रहे हैं ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है। अब सर्वे करके आ रहे हैं, आप समझ कि दिन मेरे को अपने काम करके अपने आप को सपोर्ट भी करना है और फिर ये सारी चीज़ें भी करने बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। हम खुद लगातार, आपको पता है कि सपोजिट चैनल है, हम दिन भर खबरें जब आपको देते हैं तो कई ऐसी विषमताएं होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडियो में मैं बैठा होता हूँ और मेरा बेटा वहाँ से चला आता है चाय लेकर। कभी आया था पिताजी मुझे कुछ काम है, अपने स्कूल के काम को लेकर आया था, तो करे तो क्या करें। इस तरह की जुगाड़ टेक्नोलॉजी से खुद को पोषित करना, अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करना, और ये सच्चाई का जो कहीं ना कहीं हमने दामन थाम रखा है, चाहे एक रैपर के तौर पर ये हो या एक पत्रकार के तौर पर हम हों, हम सभी को कहीं ना कहीं उसे भी छोड़ पाना संभव नहीं होता। अब मैं जरा सा स्नाइपर से बात करूँगा, 8x चाहिए कि 4x चाहिए? 12x कोई चलेगा, तो 2x है यहाँ पे। ये मुझे बताइए कि अथवा आगे पहले साहब, आपका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, हम भी पबजी खेलते हैं, तो ये बताइए कि जो अलग अलग भाषा होती है, अब तो देखने से भी थोड़ा सा साउथ टाइप के लगते हैं, साउथ इंडियन टाइप के, तो अगर मैं बोलूँगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि बिहार के रैपर हैं। सेटिस आया था, थोड़ा सा उस स्टाइल का आपका है भी लुक। कितने अलग अलग जॉनर्स में गाना, वो जो ये रैप होता है वो सीखना ज़रूरी होता है। आप सभी अंग्रेजी में भी रैप करते हैं या नहीं करते हैं, कि बस हिंदी ही रैप करते हैं और रीजनल लैंग्वेजेस में ही रैप करते हैं? और अगर बात करें रीजनल लैंग्वेजेस की, तो इसका स्कोप आपको दिखता है आगे फ्यूचर में? सर जैसे कि ये बीफ हुआ था रफ्तार सर और एमए भाई के बीच में, उसके बाद से हिप हॉप बहुत ग्रो हुआ। उसके बाद फिर कुछ महीने बाद गली बॉय आया, उससे हिप हॉप और ग्रो हुआ भारत में। तो सर तो आने वाले लगता है कुछ टाइम में, कुछ सालों में, कि हिप हॉप और ग्रो करेगा। जैसा कि अभी बात हुआ कि रैपर्स पैसा कमा रहे, क्या शायद पैसा वो लोग भी कमाने लग जाए, कि घर से कोई है ना दिक्कत ना हो। तो वही बात है, हमारे लोगों में एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाए, एक्सेप्ट करें हम लोग को, हमारा कल्चर को, हमारा हिप हॉप को। लोग बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी बोल रहा है, वो हम लोग का बस देख रहे हैं कि हम लोग कितना तेजी में बोल रहे हैं, वो हम लोग का बात नहीं समझ में कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो वही बात है। तो घर पे भी वही है ना, प्रेशर बना हुआ है कि बेटा इतना बड़ा हो गया, अब ये कर रहे, अब थोड़ा है ना सरकारी जॉब ले ले। बस यही कहना है कि काम नौकरी करे तो सरकारी, न तो बेचे तरकारी। बहुत सही बात कही उन्होंने। एक ये देश जो हमारा है ऐसा है कि मैरी कॉम पूरे अपने जीवन में भी उतना पैसा नहीं कमा पाती हैं स्पोर्ट्स से, जितना कि उनका एक्टिंग करके एक फिल्म से एक हीरोइन कमा लेती है। अब सच्चाई यही है, आप देख सकते हैं ये लड़के यहीं पे हैं मौजूद, इन्हीं के जीवन पर ही गली बॉय बनी है, इन्हीं लोगों के जीवन और संघर्ष पर गली बॉय बनी है। लेकिन फिल्म सुपरहिट हो गई और लड़के जो लगातार मेहनत कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, हर जगह है, हर जगह अंडरग्राउंड है कि नहीं? हर जगह। अब बिहार में है तो भैया तो हर जगह होगा, आसपास के राज्यों में भी होगा। मैं तो हमने देखा कि जो नॉर्थ ईस्ट के रैपर्स हैं उन्होंने तो तबाही मचा रखी है बकायदा। क्या सुनते हैं? तो हर राज्य में होगा ही होगा। बिल्कुल। उनसे कभी कांटेक्ट करते हैं क्या आप? बातचीत होती है अलग अलग राज्यों के रैपर्स से? बहुत जगह बातचीत हो जाता है। नहीं तो आपको कांटेक्ट करता, भाई मैंने तुम्हारा वर्क देखा, ये भाई बहुत अच्छा था, साथ में होता था एक काम मोटिवेट करते हैं लोग। रैपर्स में ये एक बहुत अच्छा चीज़ है ना कि वो दूसरे का आर्ट देख के ना जलते कम है, ठीक, अप्रिशिएट ज़्यादा करते कि ब्रो तुम्हारा ये वर्क बहुत अच्छा था, ठीक है, मैंने सुना, उसके बाद उसको शेयर, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ एक साथ में काम करने के लिए, साथ में काम करने का यूनिटी जरूरी है अभी। और अभी जैसे कि बहुत सारा लोग देख रहा है कि एमए भाई है ना रफ्तार सर को बीफ करके बहुत फेम हासिल कर लिए, तो बहुत सारा रैपर लोग जो छोटा छोटा नया नया आ रहे हैं वो लोग है अभी किसी को भी बीफ कर दे रहा है। मतलब किसी को भी बिना मतलब अगर उससे कुछ है भी नहीं तो वो डिस कर देगा कि हम डिस करते हैं तो मेरा फेम नाम बढ़ेगा। मेरा गाना शेयर नहीं किया तो तुमको डिस कर दिए। मेन टेंशन ये है कि वो ऑफ बीट हो जाता है, तब पर भी कहेगा भाई हम मेरा शुरुआती है, वो मतलब कोई भी आता है देखता है ये लोग डिस करिए, ये थोड़ा नेगेटिविटी ये फैला है, ये नेगेटिव यही थॉट हुआ है कि ये लोग जब करे तो
लोग नया जो रैपर आ रहा है कोई नया सिंगर तो कहते हैं डिसीज और लगता है भाई डिसी रैप है और डिस कर देंगे हम फेमस हो ये थोड़ा सा जाएंगे negative ये है। बहुत negative ये thought सब आ रहा है। ज़्यादातर कॉमन है आजकल, जो 2 साल पहले जो आर्टिस्ट लिखना शुरू किया या फिर एमवे भाई को देखकर जो बीफ में जो आप लोग इस inspire तरह का अभी कुछ नहीं कर रहे नहीं किसी को सर, diss किया कि हम नहीं? लोग हम जैसे कि हम अपना बताते हैं एक्सपीरियंस 2011 या फिर 12th का बात है। उस वक्त हनी सर का गाना सुने थे पहला ब्राउन रंग, ठीक। उसके बाद उनसे इंस्पिरेशन मिला तो फिर है ना लोग को सुनाते थे, फिर दोस्त लोग बोला कि भाई तुम लिखो, आवाज़ अच्छा है, फिर लिखना स्टार्ट हुआ। 2014 से अपना रैप लिखना शुरू किया। अच्छा एक चीज तो यही बात है। दर्शकों को तो आपने रैप सुना दिया है। जी सर। कुछ ऐसा बॉलीवुड का गाना सुना सकते हैं जिसमें रैप हो, जो कमर्शियल गाना हो, जो जिसको हमारे दर्शकों ने सुना हो, रिलेट कर सकते हो? Hey, सुजांत बिहारी हिप हॉप। Hey, रैपर बिहार से हम लइका बिहारी हैं, तो जैसन कितना पर अकेले ही भारी हैं। सगरो जाके खोज ले तू हमरा जैसन पई बेना करे नी कतल तल बार हम दुधारी हैं। शब्द हमार बीट पर गिरे एकदम धाए से, फिर तूफान छुके गुजरे लसाए से। बात ऐसन बोले नी हिप हॉप वाला स्टाइल में किसी राजा के मारे ला कपारे पठाए से। सीन में लावे वाला बानी बदलाव हम, भोजपुरी रैप में अब रख देनी पाव हम। खेले नी खेल सोच के चले नी दाव हम, रखे नी संगे बिहारी वाला ताव हम। सीन में लावे वाला बानी बदलाव हम, भोजपुरी रैप में अब रख देनी पाव हम। खेले नी खेल सोच के चले नी दाव हम, रखे नी संगे बिहारी वाला ताव हम। मत तेरा होने वाला गेम ओवर, थ्रो करूंगा मैं पंच लाइन होगा स्लोवर। ठोकर लगेगा तुझे मेरे बार से बचकाने तेरा गिरने वाला है लोअर। ए मेरी बातें है तूफानी, बीट पे बिठा के आग उगलू सुबानी। बचकाने रैप तुझी एफ को सुना जाके हक से मैं बोलूँ मेरे गीत है सयानी। हाइट तेरी नहीं जो तू मुझ तक आएगा, मेरे जैसा दोस्त मेरे जैसा कुछ पाएगा। भाइयों का साथ तभी तो हम लिट है, पास आती तेरी गाने क्योंकि वो तो शिट है। Using the boy. देखो यूजी आया बीट पे थोड़ा आग लगाने, आओ चौकोबार ले लो मेरे रैप के दीवाने। जी फंक हम करे सुन के ओल्ड स्कूल गाने, 4th बार चैलेंज तेरा मेरा बीट थोड़ा खा ले। अंडरग्राउंड रैपर मैं ठोकर भी सहूंगा, जो बीट बजे तो मैं फ्लो में बहूंगा। मेहनत से तो मैं मंजिल को छू लूंगा, कोई फेंके मुझे बाउंसर उसे लीव मैं करूंगा। जिनको लगता हूँ मैं रोस्ट वो दोस्त नहीं मेरे, मुझे प्यार करने वाले थोड़ा आजा मेरे नेरे। शब्दों के इस खेल का तू मजा अभी ले ले, 21 दिन तक तुझे जाना नहीं मेले। लौंडा हम बिहारी रहुआ करत प्रणाम, बात सुना हमर बढ़ना हो जेबा खल्लास। जिंदगी से ऐसे तुम ना खेलो मेरे यार, तेरे बिना मेरा चैलेंज हो जाएगा बर्बाद। है कहानी मेरे पास कहने को, दर्द दिल में पन्नों पे इन्हें बहने दो। कहते तुमसे ना होगा तुम बेटा रहने दो, फालतू ये लोग हाँ इन्हें कहने दो। चलाऊं खंजर करूँ सीधे आर पार, नकली लोग ना भटको मेरे आस पास। करूँ कत्ल दिखोगे कल के समाचार में, ये तो देखो कौन कितना वफादार है। सब दो के रास्ते पन्नों पे निकले ये विचार है, सब मैं ही बोलूं अभी तो समझदार हैं। ये लोग हिप हॉप के नाम पे करते व्यापार हैं। ये लोग हिप हॉप के नाम पे करते व्यापार हैं। ऐ औकात 4 रुपया के 40 के सोच बा, दौड़े के तैयार बानी आयल चाहे मोच बा। लइका सीधा सादा बानी तनकी सा जिद्दी मिटा। चाहत हिप हॉप मेरी बीट मेरी आशिकी है, जिसे चाहा मैंने वो दिल से मेरे जा चुकी है। कई बातें बतानी तुमको बातें तो राज की है, आहटों में गूंजती है रातें बरसात की है। वो मुझको दिखाते नीचा चले अब कोई बात नहीं है, बातें जो लिखी मैंने कागजों पे आग सी या वीड की लगी कलम सी, ये कश में कोई बात नहीं है। खुद में मैं ना रोया ऐसी कोई रात नहीं है, पानी है मंजिल कहते तेरे बस की बात नहीं है। सामने से आना पीछे से करना क्या वार सही है। ये दरवाजा बंद खिड़की बंद दीवार मेरे चारों ओर, लिखने बैठू रात को न जाने कब हो जाता भोर। न देखा मैंने उगता सूरज बीते कुछ दिनों से, बस सुनता उन पंछियों को सुबह सुबह मचाते शोर। हाथ में कलम में चलता जाता बेहिसाब कोरे पन्नों को मैं भरता लिखता उन पे मेरे ख्वाब। कभी कभी तो लिखते लिखते खुद से पूछ बैठता हूँ ऐसे कुछ सवाल जो खुद में बेजवाब। कठिन से दिखते राह फिर भी मंजिल के तलाश में, कठिन से दिखते राह फिर भी मंजिल के तलाश में हूँ। टूटा पड़ा कब से खुद को जोड़ने के आस में हूँ, मुस्कुराता चेहरे से सच कहूँ तो रोता हूँ, दिखता सबको खुले आम बेलगाम ये है मेरी पहचान, मैं हूँ उड़ता परिंदा नर।
खुलेआम बेलगाम ये है मेरी पहचान, मैं हूँ उड़ता परिंदा न रहूंगा मैं गुलाम, यही सच है। मैं हूँ बिगर सा नवाब, मुझे थाम के दिखा मैं तो उड़ता तूफान, चल गेम ऑन हुआ मेरे आने से, मैं तो किंग हूँ यहाँ का, चल हवा आने दे। सांप सीढ़ी वाला गेम ना मैं सीधे के लुथाए था, कीली पैंट फॉलो का यहाँ का बाय बाय सीधे धाए। हिटर के मुंह पे निशाना नहीं चुके, अकेले खड़ा हूँ मैं, दम है तो देख चुके तेरे ईमान झूठे, पैसों के लिए भूखे भूख मिटाने आया आके मेरे पैर छूले। सिंपल सा बंदा भरे बातों में नीम, जालिम ये दुनिया पीते गांजे अफीम, रियलिटी यहाँ नहीं बचता किसी को और खुद को समझते हैं फादर मी नेम। फेम के बिना मेरा हेटर बढ़ा, बिन वीडियो के यूट्यूब पे दर्शक बढ़ा, कमिंग सून हूँ अब तक मैं चैनल पे, पर मुझसे क्यों लोगों का एनस जल रहा, हाँ सब निकलते मेरे दिल से। मोहब्बत मेरी कलम है, जब लिखता हूँ तो जलते हैं कागज, मेरे गाने को सुन थोड़ा फील ले। मेरे आने से यहाँ का सीन लेट होने वाला है, एक एक वर्ड सीधे हिट होने वाला है। 800014 पिन कोड पटना से आया भाई, सीधे बीफ होने वाला है। बीफ होगा उनसे जो टाइम पास करते, वीडियो में मोटी मोटी करते हैं खर्च, गीत के नाम पे बीट आदि बचती है, लड़कियां गाड़ियां यही होते चर्च। देखिए ये गानों को सुनकर, इन रैप को सुनकर अगर रोआ खड़ा नहीं हुआ हो तो लॉलीपॉप बजा लीजिए और साथ में कंपेयर कर लीजिए कि बढ़िया कौन लग रहा है। अपने अपने हिसाब से अलग अलग गानों की अलग अलग जॉनरों की खासियत होती है, और लेकिन रैप में जो मज़ा है ना वो अलग ही है, उसमें जो एनर्जी होती है वो अलग तरीके की होती है। ख़ास तौर पे जब नए रैपर्स, ऐसे रैपर्स जो बिल्कुल अलग अलग विद्याओं में माहिर, अलग अलग कलाओं में माहिर, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उन्हें देखकर, और ख़ास तौर पे मैं आपको बता सकता हूं कि ये पहली बार किसी भी बिहार के चैनल पर किसी भी ऑफिशियल जगह पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है। पहला साइफर है शायद ये, शायद पहला ही है जी, पहला साइफर है। साइफर मतलब होता है क्या है, साइफर मतलब क्या होता है? जब जैसे ये जैमिंग के जैसा, जैसे सिंगिंग में नॉर्मली लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ अपना अपना टैलेंट शो करते हैं, कोई गिटार बजाता है, कोई गाना गाता है, वैसे हिप हॉप में साइफर होता है, सब अपना अपना फ्लो, इसको पहलवानी की तरह समझाएं तो दो पहलवान आपस में जब बैठ के दंगल करते हैं, प्रैक्टिस दंगल, तो उसी टाइप का होता है साइफर। यहाँ सिर्फ दो नहीं, यहाँ पे दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा हो गए तो फिर साइफर। सब शोकेस करते हैं अपना टैलेंट को, कि जो आउटकम होता है, मतलब कुछ कमी होती है लोगों में तो लोग एक बीट पे मतलब फ्री स्टाइलिंग करना पड़ता है, फ्री स्टाइलिंग, बीट बॉक्सर होता है वहाँ पे। देखिए कुछ बातें तो इन लोगों ने समझा दी हैं आपको, बहुत मुश्किल है एक ही कक्षा में सारा ज्ञान प्राप्त कर लेना, लेकिन एक बात तो है, अगर पढ़ने की ललक हो, किसी सब्जेक्ट में किसी का अगर स्नेह हो, तो उसको जानने के लिए ना थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। जाइए इन लोगों के इंडिविजुअल पेजेस पे, समझने का कोशिश कीजिए कि ये बच्चे कर क्या रहे हैं, बिहार कहाँ जा रहा है। आप अगर बिहार को लेकर बहुत अगर चिंतित रहते हैं, बहुत बिहार से प्यार करते हैं, तो इस बात को कतई मत भूलिएगा कि बिहार केवल भोजपुरी के अश्लील गानों तक ही सीमित नहीं है। बिहार के कई आर्टिस्ट हैं। आप लगातार हम देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक बड़ा माहौल बना हुआ है। बिहार ने लाल खो दिया है, बिहार ने प्रतिभा खो दी है, बिहार का सुपरस्टार नहीं रहा। अरे इन बच्चों को देखिए, सुशांत सिंह राजपूत से भी ज़्यादा टैलेंटेड ये बच्चे आपके सामने खड़े हैं। इन्हें प्यार और स्नेह देकर देखिए तो जनाब, एक बार मौका दीजिएगा, हो सकता है इन्हीं में से कोई अगला बड़ा रैप स्टार इस देश का हो, और बिहार के लिए फिर से वही गौरवान्वित आपको होने का मौका मिले उसी तरीके से, जैसे कि एक बार कहीं ना कहीं इस राज्य को सीधे तौर पर कौन किए थे, राजेंद्र प्रसाद ना पहले राष्ट्रपति थे ना, जैसा कि पहले राष्ट्रपति इस देश को बिहार नहीं दिया था राजेंद्र प्रसाद के रूप में, वैसे ही हो सकता है कि इस देश को अगला रॉक स्टार, सुपर स्टार जिसे कहा जा सकता है हिप हॉप स्टार रैपर, वो भी बिहार ही दे। ख़त्म कर रहे हैं इस सिलसिले को, लेकिन ऐसे थोड़े जाएंगे, कुछ और आपको दे जाएंगे। अब तक ने आपने देखा गाना, अब देखिए छाना, जो छाना लेकर आप जाइएगा अपने साथ। सुजानती। देखिए बहुत डिफिकल्ट होता है रैपरों का नाम ले पाना, मैंने पूरा प्रयास किया। स्नाइपर है ओशन, यूजी द बॉय, AK सेड्स, हम तो अनेकों सेड्स जानते हैं, एक के सेड हैं और ये है सुजांत। तो सुजांत आपको अपनी विद्या का अंतिम प्रमाण देंगे भारत लाइव पर,
लेकिन ये कड़ी है, ये चलता रहेगा। अभी मैं इन लोगों को आपके सामने रोज लाऊंगा। हम एक प्रयास कर रहे हैं, एक ऐसा कोलेब्रेशन करना चाह रहे हैं जिससे बिहार की इस हिप हॉप कम्युनिटी को, इन रैपरों को, अंडरग्राउंड को, इनको मौका मिले। देखिए अब तक तो कई खबरें आपने देखी हैं, कई तरह के पॉलिटिकल डिबेट्स आप देखते हैं, मेरा पंचनामा देखते हैं, खूटा ठोके देखते हैं, रातों रात देखते हैं। इन ब्रेकिंग खबरों से अलग हटकर ये भी एक बड़ी खबर है कि बिहार में हिप हॉप ने एंट्री मार ली है। कोरोना के साथ साथ हिप हॉप भी बिहार में तेजी से फैल रहा है, बस पकड़ने वाले नजर होना चाहिए। सुजान टिकट। ये सुजान, सुमन सौरभ इन द हाउस। ये बीट सुना लगा मुझे, शादी में हूँ आया मैं, तू भी चल नाच ले, बाराती संग लाया मैं। सहनाई बजे बजे साथ में ये ढम ढम, संग से तू पैसा दूल्हे का हूँ ताया मैं। अजीब आदमी में लेबल वाले गाने लिखूं पीछे मेरे लेबल वाला। मधुबाला मेरी मुंह बोली पत्नी में पति किसी और का, पर फिर भी तू मेरा साला। ये रैप सीन यहाँ रैपरों की कमी नहीं, ये आंसू झूठे आंखों में किसी के नमी नहीं। हकीकत थोड़ी कड़वी लगेगी पर आप मेरे अपने, ये बात मुझे जमी नहीं मुझे आसमान चाहिए, सीन में यहाँ थोड़ा तापमान चाहिए। रैपर बिहार से हम लइका बिहारी हिप हॉप से अब आप जान जाइए। कभी कभी मैं काफी बातें बिना बातों के ही बोलता हूँ, बोलते ही जाता हूँ। कहीं को घूमूं कहीं और से मैं लौटूं, कहीं और को मैं जाता वहीं आ जाता हूँ। काफी दफा मुझे रोकना वो चाहे, मुझे टोकना जो चाहे, बात उनको बताता हूँ। कभी ना रुकूंगा मैं, कभी ना झुकूंगा मैं, खुद का हूँ खाता, तेरे बाप का नहीं खाता हूँ। निकल Hey. Hey. Boom boom. काट से ना पहले सोची पूरा काटी, बेटा छोट छोट टुकड़ा में ऐसे बांटी। बेटा डर मत, बात होता बीट के आवाज होता धक धक करे का है तो हर छाती पर लात धके, माटी पर हाथ धके, आँखी में आँख धके, तारा माती। बेटा जंगलों कांप जाला, सबके उभाप जाला, शेर के शिकार जब करेला हाथी। कलम करे खेल के खिलाड़ी, रोज रुके रेल रुके रोज रेलगाड़ी। हिप हॉप में आइल अब हमनी के बारी, पूरा जिला हिला दी अभी लइका बिहारी। दम बावे केहू में तो रोक के दिखा दे, हम ठाड़ा बानी एजा केहू टोक के दिखा। हम फेंक नीचे गेंद केहू लोक के दिखा दे, हम ठोक देनी बीट केहू ठोक के दिखा दे। आजा बूम बूम गाना बजे, बूम गाना बजे, बजे देना बूम गाना बजे, 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 बजे देना बूम गाना बजे, बूम गाना बजे, बूम गाना बजे, बजे देना। तो आज हमारे साथ थे स्टूडियो में बिहार के नए रैपर्स थे, जो बिहार में एक नए कम्युनिटी को लेकर के जो आगे बढ़ाने की बात आ रही है। और भारत लाइव जो है हमेशा से एक्सपेरिमेंट करते आ रहा है, यानी कि पत्रकारिता का जो एक सो कॉल्ड जो ट्रेडिशन चले आ रहा है उसको तोड़ने की बात है। क्यों तोड़ना है ना, एकदम। तो अब हम कहेंगे कि सभी जितने भी नए रैपर्स हैं हमारे दोनों तरफ, जो आज जो भारत लाइव की स्टूडियो में आए हुए हैं, वो सभी आकर के क्या चाहते हैं एक छोटा सा बात करके दर्शकों से लेंगे विदा। लेकिन आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद रुकना नहीं है, लगातार शेयर करते रहना है, क्योंकि बिहार में एक नए जो है रंग को, एक युवाओं को एक नया जोश देने की बात कर रहे हैं। चाहे राजनीति हो, चाहे आर्ट हो, या फिर पत्रकारिता हो, हिप हॉप में भी मचाएंगे बस चाहेंगे आप लोग हम लोग को सपोर्ट करें, बिहारी हिप हॉप को। यहाँ पे जितने भी रैपर्स हैं सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस कमी किसी चीज़ का है तो वो सपोर्ट का। बस मेरा नाम सुजांत है, आप लोग मेरा गाना सुन सकते हैं यूट्यूब पे, बूम गाना बजे बिहार रैप साइफर। बस आप लोग अपना प्यार देते रहिए, बस इतना ही चाहिए। थैंक यू। यूट्यूब पे आप लोग लिख सकते हैं SUJNT सुजांत, या बिहार रैप साइफर आप लिखिएगा, या बूम लिखिएगा तो भी मेरा गाना आ जाएगा, उससे सारा मिल जाएगा आपको। बस थैंक यू। मेरा नाम ओशन स्नाइपर है। लोगों से बस यही चाहता हूँ, बस अपना प्यार बनाए रखें। मेरा नाम यूजी द बॉय। हम सबसे अपील करते हैं, बी यूनाइटेड। यो ब्रो। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, सबको सपोर्ट कीजिए। मेरा नाम मिकेश शेड है, जाके आप मुझे सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एक शेड पे, नहीं तो आप जाके बिहारी हिप हॉप पेज पे है जो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, सारा आपको आर्टिस्ट मिल जाएगा वहाँ पे जाके। और जो है भारत लाइव पे आप सारी खबरें एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, कि नया जो कल्चर है भारत लाइव पे आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, तो खबरों का यह सिलसिला लगातार जारी रहता है। लेकिन चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और ऐसे टैलेंट से रोजाना मिलते रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। यो ब्रो। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।